लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाई साहब, वो मर जाएगी भाई साहब। तो क्या मैं उसे जीते जी आग में झोंक दूं? आग में तो जल रही है भाई साहब। वो पागल हो गई है रुक्मणी, अंधी हो गई है वो। उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके चंद दिनों का जुनून उसकी सारी जिंदगी को तबाह करके रख देगा। उसकी जिंदगी करम है, ये आप भी नहीं देख पा रहे हैं? तुम काजल की पैरवी करने आई हो या मुझे नसीहत देने? मैं पुलिस कमिश्नर सूर्यदेव सिंह ने काजल के बड़े पापा और अपने भाई साहब को ढूंढने आई हूँ। काजल की एक सिसकी से हवेली की बुनियादें हिल जाती थी। उसकी हर एक फरमाइश आपके लिए हुक्म हुआ करती थी, और आज उसके आंसू का सैलाब आपके कलेजे पर दस्तक दे रहा है और आप खामोश हैं। आंसू दलील नहीं होते रुक्मणी। अगर इसी तरह औलाद के आंसुओं से पिघलकर हर माँ बाप अपनी औलाद की बेलगाम जिद के सामने अपना सर झुकाने लगे तो हम सिर्फ एक आवारा नस्ल पैदा करने में कामयाब होंगे, जिम्मेदार इंसान नहीं। काजल आपका खून है भाई साहब, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आपने उसे समझा ही नहीं। अपने खून के साथ मुझे क्या सलूक करना है, इसका सबक मुझे तुमसे लेने की जरूरत नहीं। आपको जरा भी एहसास नहीं कि करण पर पड़ने वाली हर चोट काजल के टुकड़े टुकड़े कर रही है, और काजल टूट जाएगी तो आप भी साबुत नहीं बचेंगे। पहाड़ों को टूटने का खौफ नहीं होता। जी हाँ, शायद इसलिए पहाड़ों को औलाद नहीं होती। रुक्मणी, तुम अपनी हैसियत से बाहर जा रही हो। अपने मुकाम को पहचानो और अपनी जबान को लगाम दो। इस घर में तुम्हारे लिए सिर्फ फर्ज है, हक नहीं। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं इस घर की एक नौकरानी हूँ। ये भी भूल गए थे कि नौकरों का कोई रिश्ता नहीं होता। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मैं 18 साल इस घर में नौकरी करती रही, मगर कभी आपने मुआवजा नहीं मांगा। लेकिन आज मांगती हूँ ठाकुर साहब, आज मैं अपना हक मांगती हूँ। काजल का प्यार मेरी झोली में डाल दीजिए। तारीख बदल सकती है रुक्मणी, लेकिन काजल की किस्मत एक मुजरिम के हाथों कभी नहीं रखी जाएगी, कभी नहीं। तो आप भी सुन लीजिए ठाकुर साहब, अगर काजल के किस्मत में एक मुजरिम है तो आप उसकी किस्मत बदल नहीं सकते। और मैं क्या हवलदार, काजल जैसे तेरी बच्ची वैसे मेरी बच्ची, रोहित जैसे मेरा बच्चा वैसे तेरा बच्चा। इन आंसुओं को तू काजल की विदाई के लिए बचा के रख। रोशनलाल, तूने मेरी लाज रख ली यार। लो और सुन लो, अरे दोस्ती में लाज वाज नहीं होती। अब तू जा और शादी की तैयारी कर। एक बार रोहित से पूछ लेता। पूछ लो। रोहित, तुझे कोई इतराज तो नहीं है? भला मुझे क्या एतराज हो सकता है दादू? दोस्त अगर हम सफर बन जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? हम ये शादी नहीं करेंगे। मैं वचन देकर आया हूँ। आप अपनी मजबूरी को हमारी मर्जी नहीं बना सकते बड़े पापा। काजल, मैं तेरी आंखों में बगावत देख रहा हूँ। ये बगावत आपके उसूलों की मेहरबानी है। ये बगावत हमने आपकी कैद से कमाई है। बड़े बड़े अल्फाज बोलने लगी है। लगता है मेरी बच्ची बड़ी हो गई है। जब बड़े बड़े न रहे तो बच्चों को बड़ा बनना पड़ता है बड़े पापा। चंद ही दिनों में उस हरामखोर ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? वो जादू प्यार है, जिसे समझने के लिए उसूलों की बुलंदियों से नीचे उतरकर अपनी औलाद के दिल में झांकना पड़ता है। तो क्या आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी एक एक रात आंखों में काट दी थी ताकि एक दिन मेरा ही खून मेरी आंखों से टपकने लगे? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे और बहू की मौत के बाद भी जिंदा रहने की हिम्मत की?
मुझे अच्छी तरह से याद है वो मनहूस रात जब मुझे मेरी बर्बादी की खबर मिली थी कि दुश्मनों ने मेरे अरुण और गीता को जहर दे दिया है। अरुण! पिताजी! पिताजी! अरुण! अरुण! अरुण बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? पिताजी वो बोलो बेटा, पिताजी क्या हुआ? अरुण! 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 बाबूजी! गीता! बाबूजी! गीता! मैं नहीं बचूंगी। मैं नहीं बचूंगी बाबूजी। तुझे कुछ नहीं होगा। तू हौसला रख। मेरा बच्चा। तू हौसला रख। बच्चा बाबूजी। तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सुनिए। क्या हुआ? सॉरी, हम माँ को तो नहीं बचा पाए, लेकिन ये आपकी पोती। मैंने अपने आंसुओं को तेरी मुस्कुराहटों से पोंछ दिया। मेरे अरुण और गीता की मौत के बाद मेरी एक दुनिया खत्म हो गई थी, लेकिन तेरे नन्हे नन्हे हाथों के सहारे मैंने एक नई दुनिया, नई जिंदगी शुरू की। और आज उन्हीं हाथों ने मेरे मुंह पर कालक पोत दी। जिन दूध मुए होठों को मैंने बोलना सिखाया था, उन्हीं होठों ने मेरे खिलाफ बगावत की आवाज उठाई। अरुण और गीता के साथ मैं भी खत्म हो गया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बड़े पापा, हमें आज एहसास हुआ कि हमें एक मुस्कान देने के लिए अपने कितने ही आंसुओं के समंदर बहा दिए। हम तो ये भूल ही गए थे कि आपकी जिंदगी हमसे शुरू होती और हम पर खत्म होती है। आपकी खुशी के लिए विवाह की वेदी तो की, हम सूली पे भी चढ़ जाएंगे बड़े पापा। आप जिससे कहेंगे हम उससे शादी करने को तैयार हैं। हमारी एक फरियाद है बड़े पापा, इसे हमारी शर्त मत समझिए। कन्यादान की तरह इसी भी एक दान समझकर हमारे आंचल में डाल दीजिए। बोल, क्या चाहिए तुझे? करण की रिहाई। ये नामुमकिन है। करण बेकसूर है बड़े पापा, चाहे आपको इसका यकीन हो या नहीं, हमें है। करण की रिहाई हमारी विदाई है। आपकी चौखट से हम फिर कभी कुछ नहीं मांगेंगे बड़े पापा, कुछ नहीं। ये रास्ता तुझे गुमनामी के उन अंधेरों तक ले जाएगा जहां से तू कभी भी लौट नहीं सकेगा। वो अंधेरे ही तेरी आखिरी पनाह होंगे। जा, अपने मनहूस साए के साथ सरहद पार कर जा। मेरा साया काजल की परछाई है कमिश्नर साहब, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। शट अप! काजल का ख्याल भी तेरे लिए जुर्म है। तो खुश नसीब है कि तुझे जिंदगी मिल गई। दुआ करना कि फिर किसी रास्ते पर सूर्य देव सिंह से तेरी मुलाकात ना हो। मेरी मंजिल काजल है कमिश्नर साहब, मेरा हर रास्ता काजल तक पहुंचता है। करण को आप मौत के हवाले कर सकते हैं, लेकिन काजल से दूर नहीं। काजल किसी और की जिंदगी बनने जा रही है। काजल ने खुद तुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मुझे यकीन नहीं। तो जा, खुद अपनी आंखों से देख ले। जो कुछ कमिश्नर साहब कह रहे, कह दो कि वो झूठ है। बोलो काजल, बोलो कि वो सब झूठ है। बोलो काजल, बोलो।
हमने तो अपनी जान रख दी थी तुम्हारी हथेली पर, और तुमने इसे मेहंदी से बदल दिया। अरे अगर धड़कनें ही छीननी थी तो इस पत्थर को दिल क्यों दिया? धोखा दिया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। नमस्कार बहन जी, नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक। राजधानी और बनवारी नहीं आए? देखिए ना आजकल की बीवियां कैसी हैं। अभी अभी फोन आया था कि बनवारी के साथ वो ब्यूटी सैलून गई हैं। अरे बेटे, हो क्या गया तुझे? यहाँ तो लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा। हाँ बिल्कुल। दादू, एक बहुत ही इमरजेंसी केस आ गया है, जैसे ही खत्म होता आता हूँ। अरे बेटे, मगर शादी भी तो इमरजेंसी केस है। इमरजेंसी। आप एक काम कीजिए, पंडित को हर 5-5 मिनट में 100-100 रुपए के नोट देते रहिए, मैं जल्द पहुँचता हूँ। अरे सिंह, इतने कम फूल क्यों लाए हो भाई? वो हमारी फूल जैसी बच्ची की शादी है और हमें सारे शहर के फूल चाहिए। अच्छा, वो कमिश्नर साहब ने कहा था कि ओ कमिश्नर साहब ठहरे ना, वो हम भी तो काजल के छोटे दादा हैं। लो और फूल ले आओ और सारे मंडप को सजा दो। चलो जी, बहुत अच्छा। बिशंबर को देख रही हो रुक्मिणी? भाई आखिर भाई होता है। कुछ दिखाई दे रहा है? आप तो खुश हैं ना? क्यों, मैं तुम्हें खुश नहीं दिखाई दे रहा हूँ? शायद आप ये सोच रहे हैं कि रोहित के साथ काजल की शादी करके आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? तुम गलत सोच रही हो रुक्मिणी। सूर्यदेव अपने लिए गलती कर सकता है, काजल के लिए नहीं, क्योंकि काजल का भविष्य ही मेरा भविष्य है। और फिर रोहित एक ऐसा लड़का है जो काजल के बीते हुए घिनौने पलों को माफ कर देगा। वो काजल को बहुत खुश रखेगा। मैं बर्बाद हो गया यार। अरे पानी लाओ जल्दी। रोशन, पानी लाओ। हटिए 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 रोशन। क्या हुआ यार? तेरे रोशन की रोशनी ले गए। क्या? भाई साहब अभी अभी अस्पताल से फोन आया था कि रोहित को कुछ गुंडे अगवा करके ले गए। रोहित को? आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया है। मैंने बनवारी और नागेंद्र को ढूंढने के लिए भेज दिया है। भाई साहब हम ढूंढेंगे रोहित को, हम। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, हम उसे बचाने के लिए अपनी जान लगा देंगे। आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है भाई साहब। आप बैठिए। अपने आप को संभालिए भाई साहब। आखिर उस बिच्छू ने डंक मार ही दिया। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं भाई साहब। रोहित को अगवा करने में करण का ही हाथ हो सकता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये कीड़ा था काजल की पसंद। ये कीड़ा था काजल की पसंद। वाह जीजा जी वाह, क्या प्लान बनाया है। नगेंद्र के हाथों रोहित को अगवा करवा दिया और इल्जाम लग गया करण पे। जय जय। इधर मैं रोहित की जिंदगी को मौत में बदल दूंगा और उधर तुम हर खुशी को मातम में बदल देना। एक ही झटके में सबका काम तमाम। आज हमारे खिलाफ सब सबूत खत्म। जय जय। बनवारी जय जय। हाँ, बहुत अच्छे मौके पे आए। मेरी माँ कहाँ है बनवारी? नागेंद्र, मिल लेना, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। नीचे कोठरी में एक आदमी बंद है जिसे खत्म करने में तुम्हें खुशी होगी। इस रिवॉल्वर के अंदर उस आदमी की मौत बंद है और तुम्हारी माँ की जिंदगी। एक बार मैंने तुम्हारे साथ किसी की जान का सौदा किया था, दोबारा नहीं करूंगा। करोगे करोगे, बड़ी खुशी से करोगे। एक, तुम पर एक कत्ल उधार है। 2,
अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए जब तुम एक सौदा कर सकते हो तो जय जय दूसरा भी कर सकते हो। नंबर 3, आज सारे मोहरे हमारे हाथ में हैं। जय जय जीजा जी का सुंदर नगर हासिल करने का सपना जो आज से 18 साल पहले काजल के माँ बाप को जहर देकर मारने से शुरू हुआ था, आज पूरा हो जाएगा। तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस अंधेरी कोठरी तक जाता है। जय जय